हेलो एवरीवन। टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज हिंदी का संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें जितने भी मैंने जो चैप्टर सिलेक्ट किए हैं, इन चैप्टरों को मैंने ई बुक प्रैक्टिस ई बुक बनाई थी। इनका संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं। जैसे कि इसमें देखिए, मैंने इसमें सारी चीजें रखी हैं। 12-13 चैप्टर रखे हैं, वो कंप्लीट इतने का काम पूरा रिवीजन करेंगे आज इस क्लास में। चलिए आपको दिखाते हैं स्टार्टिंग से। चैप्टर पहले देख लीजिए, कितने चैप्टर हम लोग करने वाले हैं आज। यहाँ से देखिए, हम लोगों का पहला चैप्टर रहेगा पर्यायवाची। फिर दूसरा रहेगा अकर्मक सकर्मक। तीसरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चौथा हमारा गद्यांश रहेगा, क्लोज टेस्ट जो बोलते हैं, जो उसमें नहीं, हम लोग उसमें ट्रिक भी पढ़ेंगे, उसको हल करने का निंजा ट्रिक, सुपर सॉलिड। फिर इसके बाद गद्यांश कौन कौन से टाइप के पूछे जाते हैं। इसके बाद में तत्सम तद्भव। ठीक है, इसके बाद तत्सम तद्भव। आगे चलते हैं। इसके बाद रहेगा हम लोगों का देशज विदेशज। फिर है मुहावरे एवं लोकोक्ति। फिर बर्तनी शुद्ध, बस शुद्ध वर्तनी वाले। फिर वाक्य शुद्धि है। फिर विलोम शब्द है। फिर शब्द युग्म है। फिर संधि है। एक और हम लोगों का चैप्टर है। पहले देखो, हम लोगों का ऐसा फंडा रहेगा, जैसे 50 क्वेश्चन हम लोग सीधा याद करने वाले होंगे। इसके बाद 50 क्वेश्चनों का हम लोग, मतलब जो क्वेश्चन होते हैं विद ऑप्शन के साथ, हम उनको सॉल्व करेंगे। तो ये 50 क्वेश्चन वैसे रहेंगे, 50 ये रहेंगे, तो टोटल हम लोगों को एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर 13 के हिसाब से देखें तो हम लोगों के सीधे पास 1300 प्रश्नों का संग्रह है इस क्लास में। तो 13वें नंबर पे है समास। चलिए हम लोग पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। देखो, जो इसमें देखते हैं, अग्नि का पर्यायवाची। अग्नि तो आग होता है, अनल होता है, पावक है, दहन है, हुतासन है। दूसरा देखिए, अमृत का सुधा, पीयूष, सोम। सुधा अमीय अमीय, फिर पीयूष है, सोम है। और देखो उधर पक्षी का भी देख लेते हैं, खग है, बिहग है, पखेरु, नभचर और द्विज। ऐसे पर्वत का पहाड़, गिरी, शैल, अचल, नग। नग है न कि नाग, नग। इसके बाद पत्थर का देख लीजिए, पाषाण, प्रस्तर, उपल, अस्म। ये चीज पत्थर की हो जाएगी। इसके बाद उधर देखिए, घोड़े का, तो घोड़ा का क्या है, अश्व का है घोड़ा, है तुरंग, बाजी, घोटक। ये किसके पर्यायवाची हैं? अश्व के। इसके बाद में आकाश का देखो, नभ है, गगन है, अंबर है, व्योम है, शून्य। ये किसके पर्यायवाची हैं? आकाश के। फिर पृथ्वी की कौन कौन है? धरा, वसुधा, भूमि, धरती, अचला। ये हमारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? पृथ्वी के। फिर देखो आंख के, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग। फिर इसके बाद प्रकाश के देखो, ज्योति है, चमक, प्रभा, छवि और द्युति। आगे इंद्र के पर्यायवाची, ये चीज बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर पूछा भी जाता है। इंद्र का सुरपति है, देवराज है, महेंद्र है, पुरंदर है। और फूल का देख लीजिए, पुष्प, सुमन, कुसुम। और उसके बाद प्रसून, अब बिजली का चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित। तो भगवान का, ईश्वर का, भगवान है, परमात्मा है, जगदीश है, प्रभु है। ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे चलते हैं, देखो हम लोग कमल पे। देखो कमल, कमल में देखो, इसमें एक चीज हम लोग याद रखेंगे। देखो कमल है तो इसमें देखो जा लगता है, जा सब में। जलज, पंकज, सरोज, राजीव, अरविंद। अब तो जा को हटा के अगर दा लग जाएगा, दा, अगर यहीं पे हम पीछे दा लगा देंगे, ये बन जाएगा किसकी? बादल की। अगर यहीं पे धी लग जाएगी, धी, तो ये किसकी हो जाएगी? समुद्र की। ये हो जाएंगे सभी समुद्र के। और देखो बंदर का, बंदर का देखो, बानर होता है, कपि होता है, मरकट होता है, शाखा मृग होता है। और बादल के देखो, मेघ, घन, जलद, तो लगा ना दा। और फिर नीरद, पयोधर। ये बादल के हो जाएंगे। कामदेव का तो मदन, मनोज, रतिपति, इसको रतिपति भी बोलते हैं। अनंग है। किरण का देखिए, रश्मि है, मयूख है, मरीचि है, अंशु है। यहाँ भौरे का देखिए, भ्रमर है, मधुप है, मधुकर है, अली है। ये भौरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। गंगा का देखिए,
गंगा का भागीरथी है, सुरसरी है, मंदाकिनी है, देव नदी है। मछली का देखिए मीन, मत्स्य, और मकर, सफरी, किसके पर्यायवाची है? मछली की। ऐसे गणेश की देखिए गजानन है, लंबोदर है, विनायक है, गणपति है। महादेव का देखिए शिव है, शंभु है, शंकर है, त्रिलोचन है, नीलकंठ है। ये किसके से पर्यायवाची हैं? महादेव के। जो घर का गृह निकेतन, आवास, भवन, ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। देखो माता क्या होता है? माँ होता है, जानकी होता है, अम्बा, धात्री, ये माता के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो जो मित्र का क्या है? सखा, दोस्त, सहचर, मीत, ये किसके पर्यायवाची हैं? मित्र के। चंद्रमा का देखिए शशि, मयंक, इंदु, राकेश और सुधाकर, हिमांशु भी होता है इसी का पर्यायवाची। तो जल का देखिए नीर है, बारी है, पानी है, तोय है, सलिल है, ये जल के पर्यायवाची हो जाएंगे। जो रात्रि का रात है, निशा है, रजनी है, यामिनी है, विभावरी, ये किसके पर्यायवाची हैं? रात्रि के। अब चलते हैं हम लोग इस पे जंगल के। तो जंगल के वन है, कानन है, विपिन है, अरण्य है, ये किसी जंगल के पर्यायवाची। लहर की देखिए तरंग है, बीच, तरंग की देखिए बीच और उर्मी, हिलोर। उर्मी और हिलोर ये दोनों याद रखना, क्योंकि इसी लहर की पर्यायवाची है। वो वायु का देखो हवा है, पवन है, हवा, पवन, समीर, अनिल। तो अनिल है, और अनिल और अनल, ये इनमें कंफ्यूजन होता है। तो अनल, अनल मतलब जैसे नल ना मिलेगा तो आग कैसे बुझाएंगे? तो ऐसे याद रखना इसको, आ और नल। अगर आ नहीं मतलब अगर नल नहीं मिलेगा, आ मतलब मना कर रहा, और नल नहीं मिलेगा तो कैसे आग बुझाएंगे? तो ये आग का पर्यायवाची किसका है? आग का। तो यहाँ से बनेगा अनल का। तलवार का देखिए खड़ग है, आसी है, करवाल है, ये तलवार के पर्यायवाची हो जाएंगे। देखो इसी जगह लगा तलवार का। शमशीर है, मारुत है, ये भी उसी का पर्यायवाची है। अब देखिए तालाब का सरोवर है, जलाशय है, पुष्कर है, तड़ाग है। वृक्ष का देखिए पेड़ है, तरु है, बिटव है, द्रुम, पादप, ये वृक्ष के हैं। शत्रु का देखिए रिपु है, बैरी है, दुश्मन है, अरि है। अब दिन का दिवस, बार, बासर, आहा। हम लोग देखो इतना फास्ट रिवीजन करेंगे, हम लोग को 1300 प्रश्न का आज 100% पूरा 1313 कंप्लीट करेंगे। ये हम लोगों की एक महामैराथन के समान है, क्योंकि हम ई बुक जो ये मैंने ये बनाई है ये कम्प्लीटली फुल रिवीजन के तौर पे है। इस वजह से कतई बिल्कुल भी हम टाइम खराब नहीं करेंगे। स्पीड में सारी चीजें स्पीड में करते जाएंगे। आप लोग सिर्फ देखते रहना, बस देखते रहना, सुनते रहना, जरूर एग्जाम में काम आएगा। जरूर। दुख का पीड़ा है, व्यथा है, कष्ट है, क्लेश है। शरीर का देह, काया, तन, बदन, गात। सर्प का देखिए सांप है, नाग है, भुजंग है, विषधर है, अही, अही सर्प होता है, इसी का पर्यायवाची देखो। समुद्र का सागर, रत्नाकर, जलधि, सिंधु, और इसको लिखते बारिधि, जलधि, ये सब इसी के पर्याय समुद्र के पर्यायवाची हैं। जो अब देवता के देखिए सुर, देव, अमर, निर्जर, जो मरे ना, ये जो बूढ़ा ना हो वो देवता। अब देखिए नदी का सरिता, तटनी, आपगा, निम्नगा, ये किसके पर्यायवाची हैं? नदी के पर्यायवाची हैं। हम लोग अब आगे देखते हैं। देखो अब ये नौका, नौका क्या है? नाव है, तरड़ी है, जलाइन है, बेड़ा है, ये किसके पर्यायवाची है? नौका के। सरस्वती के देखिए बिगड़ा पाड़ी, शारदा, भारती, बागीश, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सरस्वती के। अब सिंह का क्या है? शेर है, वनराज है, केसरी है, और मृगराज है, क्योंकि जंगल का राजा मृगराज। ये किसके पर्यायवाची है? सिंह के। पत्नी का क्या है? देखो भार्या है, दारा है, अर्धांगिनी और वधु, ये किसके पत्नी की हैं? अब देखो पुत्र का देखिए बेटा, सुत, तनय और आत्मज। आत्मज, तो ये पुत्र अगर पीछे जा लगेगा तो बनेगा किसका? पुत्री का। देखो सूर्य का देखिए दिनकर, दिवाकर, भानु, रवि, भास्कर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी पर्यायवाची हैं सूर्य के। अब हम लोग करेंगे सीधा रिवीजन वाले, जो हम लोगों को 50 क्वेश्चन है प्रैक्टिस वाले। अब हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस के 50 प्रश्न।
चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। वो यहाँ से लिखा ना, जब भाग दो, प्रैक्टिस प्रश्न, एमसीक्यू 51 से 100। अभी 50 हम लोगों ने ऐसे प्रश्न किए, अब 50 करेंगे विकल्प वाले। अब मृगेंद्र बताइए, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, मृगेंद्र का क्या है? शार्दूल। कि आई सर्प का होता है। और बाकी ऑप्शन को आप देखते जाना, क्योंकि हम लोग रिवीजन करने वाले हैं तो बाकी चीजें नहीं देखेंगे, सीधा सीधा देखते रहेंगे। इसका राइट आंसर क्या है? अब देखो, अनल। अनल किसका, पर हमने बताया था अभी, अनल। अनल किसका है? अग्नि का। चिरंतन का पर्याय कौन है बताइए? चिरंतन का पर्यायवाची कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाश्वत। अनिल का बताइए। अनिल का हो जाएगा पवन या वायु का। और आविर्भाव का पर्यायवाची बताइए। आप लोग थोड़ा सोचें, इस वजह से थोड़ा वक्त दे रहे हैं। आविर्भाव का क्या पर्यायवाची हो जाएगा? आविर्भाव का उद्भव। अब आसक्ति का पर्यायवाची बताइए। आसक्ति का हो जाएगा अनुरक्ति। आसक्ति के क्या हो जाएगा? अनुरक्ति। और मनसिज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मनसिज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मनसिज। मनसिज का क्या हो जाएगा? कामदेव। इन्हीं का कामदेव का ही पर्यायवाची मनसिज है। ऋतु का पर्यायवाची शब्द ऋजु। ऋजु। ऋजु का क्या हो जाएगा? सीधा। और कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये जरूर पढ़ना, पॉइंट नहीं है। 59 का क्या हो जाएगा? 59 का क्या हो जाएगा? डी। बसन। ये बसन किसका होता है? वस्त्र का। अब उसके बाद देखिए कलश। कलश किसका पर्यायवाची है? कलश का पर्याय, कलश किसका है? कुंभ का। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कलश किसका पर्यायवाची है? कुंभ का। अब कालिंदी। कालिंदी किसका पर्यायवाची है? यमुना का। केतु। केतु किसका है? केतु, ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज याद रखना। केतु किसका पर्यायवाची है? झंडा का। पताका है, केतु है, ये सब किसके पर्यायवाची है? झंडा के। खग। खग का देखो पूछ रहा है, अर्थ नहीं है। खग का पूछ रहा है कि अर्थ नहीं है। इसका क्या है? मृग। मृग नहीं है। खग मास बाण होता है, तारा होता है, पक्षी होता है, अर्थ पूछ रहा है, ये देखो मृग नहीं है। गंगा का एक नाम है, बताइए। गंगा का एक नाम है सुरसरी। अब गेह। गेह शब्द का पर्यायवाची है। गेह का क्या है? गेह का क्या है? ग्रह। चंद्रहास किसका है? तलवार का। जीव। जीव किसका पर्यायवाची है? रसना। रसना को ही बोलते हैं जीव, ये जीव के पर्यायवाची है, रसना है और जीव है, ये इसी की पर्यायवाची है, मतलब जीव के ही है। टीका। टीका का क्या है? टीका का है व्याख्या। टीका शब्द पर्याय किसका है? व्याख्या का। और देखिए डर। डर का पर्यायवाची नहीं है। जो भीति होता है, ठीक, भीति होता है, और भय होता है, त्रास होता है, सीति नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। तर्कस। तो तर्कस दे रहा है, तो तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तर्कस किसका होता है बताओ? तर्कस किसका होता है? तर्कस किसका होता है? निशंक का। प्रत्यंचा, धनुष, तीर, ये सब उसके होते हैं। और तर्कस का होता है निशंक। निशंक का होता है तो दास। अब दास का पर्याय नहीं है, अब पूछ रहे हैं ना, दास का पर्यायवाची नहीं है, इसमें बताओ दास का नहीं है, कौन सा नहीं है? इसका हो जाएगा बी, परिकर। 71 का क्या हो जाएगा? बी। और देखते 72। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो 72 क्या हो जाएगा? डी। और धनंजय का पर्याय है। धनंजय का क्या पर्याय है? धनंजय। धनंजय का हो जाएगा गुड़ाकेश। अब धूसर किसका पर्याय है? चौतर का क्या हो जाएगा? बी। और मतलब गर्दभ या गधा। धूसर, इसको बोलते हैं वैशाख नंदन, ये भी गधा का पर्यायवाची है। पक्षी का क्या होता है? बिहग।
और ये देख लीजिए बाकी, बाकी दोनों पता ही है इसका, खग बेहग ये पक्षी को होते हैं। उसके बाद देखिए 76, 76 नंबर प्राची। प्राची का पर्याय क्या है? प्राची का पर्यायवाची, प्राची का पर्यायवाची क्या है? 76 का सी, पूर्व। प्राची होता है पूर्व, बिजली शब्द का पर्याय नहीं है। देखो, दामिनी, चंचला, तड़ित और बितुंडान में तो बताइए कौन सा नहीं है? तो यही नहीं है, क्योंकि दामिनी होता है, ये सब होते हैं। भुजंग बताइए, भुजंग का पर्याय शब्द नहीं है। इस पॉइंट को जरूर पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में अक्सर हम लोग यहाँ तक नहीं जाते हैं और सीधा देखा भुजंग का, सर्प देखा, कहीं कुछ भी देखा, जो चीज पता वही चीज लगा दी, और नहीं पूछ रहा तो मतलब होता है वो चीज नहीं, नहीं की वजह से क्वेश्चन ही गलत हो जाता हम लोगों से। तो 78 का क्या हो जाएगा? 78 का बी, गरुड़ नहीं है। मधुप का पर्याय है 79, 79 क्या क्या हो जाएगा? 79 का मधुप, भ्रमर। मीनाक्षी, मीनाक्षी किसका पर्यायवाची है? दुर्गा का। यमुना किसका पर्याय है? यमुना किसका पर्यायवाची है? यमुना किसका पर्यायवाची? कालिंदी का। चलिए अगले क्वेश्चन पे। रात्रि, तो रात्रि पूछ रहा है, देखो। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, बताओ। रात्रि का कौन सा नहीं है? यामिनी, रजनी, सरवरी, सागर नहीं है। लहर का पर्यायवाची नहीं है, ये नहीं पॉइंट जरूर पढ़ना, नहीं। अब लहर, अब लहर का कौन सा नहीं है? दुकूल नहीं है, तरंग होता है, लोर होता है, बीची होता है, अभी ऊपर पढ़ाई थी मैंने। तो बेसिक, बेसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? बताओ, बेसिक, बेसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? बेसिक हो जाएगा का बी नंबर, बेसिक वर्ड का है। बेसिक नहीं, नहीं इसमें तो न पूछ रहा है ना, तो पूछ रहा है बेसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? बाढ़ का, बेसिक होता है बाढ़ का। और बिरला पर्यायवाची किसका है? बिरला, बिरला किसका पर्यायवाची है? दुर्लभ का। शशांक किसका पर्यायवाची है? शशांक किसका है? चंद्रमा का। शिव का पर्यायवाची नहीं है। पिनाकी, लंबोदर, पिपासु, पिनाक। अब शिव का पर्यायवाची शब्द है, बताओ शिव का कौन सा है? शिव का है पिनाकी। पिनाकी, और ये पिनाक है, पिनाकी शब्द है शिव का पर्यायवाची। ठीक, शिव का पर्यायवाची पिनाक है। कौन से नंबर पहुंच गए? 87। इसके बाद षटपद, षटपद का पर्यायवाची शब्द है। षटपद आइए किसको बोलते हैं? षटपद के छठ माने 8, षटपद 6 होता है षटपद। छह, छह पैर वाले, छह छह पैर वाले को बोलते हैं षटपद। हम्म तो इसका क्या हो जाएगा? षटपद भौरे का। ठीक, षटपद पर्यायवाची शब्द है, किसका है? भ्रमर, भौरे का। और देखिए 89 नंबर, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पद्मा। और सुंदर का पर्यायवाची है, सुंदर किसका पर्यायवाची है? चारू का। आगे देखिए, हम लोग देखते हैं। ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर, दिवाकर, सूरज, महेंद्र। अब बताइए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ये नहीं है, नहीं शब्द जरूर देखना, महेंद्र नहीं है। जो हिरण्यगर्भा का पर्यायवाची शब्द है, हिरण्यगर्भा का बताइए। 92 का हो जाएगा बी, ब्रह्मा। हवा का पर्यायवाची नहीं है। वायु, अनिल, समीर, सुशील, सलील। सलील किसका होता है? आप लोग कमेंट कर जरूर करना, सलील आप बताओगे कि सलील किसका पर्यायवाची होता है? पानी का होता है, ये किसका होता है? पानी का, सलील। हाथी का पर्याय बताइए, हाथी का पर्याय? अस्थि। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अश्व का पर्यायवाची, अश्व का पर्यायवाची है, बताइए 95 का। ए हो जाए घोटक। और अरण्य का पर्यायवाची है,
अरण्य में जंगल, जंगल कौन कौन होते हैं? कमेंट जरूर करना सभी लोग। कानन। अब असुर का पर्यायवाची नहीं है। असुर का पर्यायवाची नहीं है, क्या है नहीं है? दानुज, दानव, धनुज, दानव, दैत्य, यक्ष नहीं है। आँख का पर्यायवाची है। अजा, लोचन, चंचला, इच्छु। लोचन किसका होता है? आँख का। और 99 देखिए, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है चलन, बसन, गगन, पर जंगल। इसका है वो कपड़ा बसन का। ये कोयल शब्द, कोयल का पर्यायवाची है। अब ये कोयल का बताया पर्यायवाची कौन सा है? काक, सारंग, उरग, क्या है? पिक। ये हम लोग पीछे नीचे उत्तरमाला भी दे रखी है, देखो ये देख लेना आप रिवीजन के तौर पे। मैंने टिक लगा ही दिए हैं। इसकी पीडीएफ की लिंक नीचे लगा देंगे इसके कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग इसके कमेंट बॉक्स से उस पर पीडीएफ पे पहुंच सकते हैं डायरेक्ट। ड्राइव की लगाएंगे, डायरेक्ट ड्राइव के माध्यम से तो हमें पीडीएफ मिलती रहेंगी। चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखो उसको मैंने एक टिप दी रखी है इसमें कुछ। अब उसमें तो मैंने ऊपर बताया था, पानी के पर्यायवाची सब जल, नीर, बारी के अंत में अगर जा जोड़ दिया जाएगा तो ये बनेगा किसका? कमल का। अगर दा जोड़ा जाएगा तो ये बनेगा बादल का। अगर धी जोड़ा जाएगा तो ये बनेगा किसका? समुद्र का। जैसे यहाँ देख लीजिए, जा है तो कमल है, दा है तो बादल है, धी है तो समुद्र है। इस चीज को जरूर याद रखना। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले अपने अध्याय पे। कौन सा हम अगला अध्याय है? देखो ये है, देखो अकर्मक सकर्मक। हम देखो सुपर फास्ट रिवीजन पैकेज है ये, इनमें से जादुई ट्रिक भी मिलेगी। सबसे पहले ट्रिक समझें, क्योंकि रटने से कोई टॉपिक हल नहीं होगा। देखो, क्रिया पहचानने की जादुई ट्रिक। सिर्फ एक सवाल पूछना है, क्या और किसको। देखो सकर्मक क्या कहता है, क्रिया से पहले क्या लगाओ। अगर जवाब मिले अगर जवाब मिले तो सकर्मक है। जैसे राम आम खाता है, प्रश्न क्या खाता है? आम, तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक। ऐसे देखो याद रखा हुआ है। और अकर्मक क्या है? ये तो बिना कर्म के, इसमें बिना कर्म के ये चीज होती है। सकर्मक होता है कर्म के साथ, सकर्मक। समित होता है कर्म के साथ, और अकर्मक बिना कर्म के। अब क्रिया से पहले क्या लगाओ, अगर जवाब न मिले तो जवाब में खुद करता ही आ जाए तो अकर्मक। जैसे बच्चा रोता है, तो प्रश्न है वो क्या रोता है? तो कुछ नहीं, ये बच्चा खुद है वो तो उसमें स्वाभाविक क्रिया क्या होगी? अकर्मक। तो ऐसे हम लोग इसको याद रखेंगे। देखो हमने दो इसमें लिखा है, एक पॉइंट बनाया है, रटने वाली लिस्ट, गोल्डन लिस्ट है ये चीज। जो जितने पूछता है ये सबसे ज्यादा ऐसे ही है सेंटेंस में। देखो इसमें क्या है, देखो सब रट लें, हमेशा कर्मक होते हैं। जैसे परीक्षा में यही आते हैं सबसे ज्यादा। सोना, रोना, हंसना, उड़ना, दौड़ना, भागना, डरना, जागना, तैरना, डूबना और अकड़ना, लजाना, ये सारे यही आते हैं सबसे ज्यादा। तो इनका कोई कर्म नहीं होता, असर सीधे किस पे पड़ता है? कर्ता पे। ये चीज याद रखना। चलो सीधा हम लोग पढ़ते हैं फल लाइनर में। देखो मोहन फल खाता है। अब उसमें क्या खाया? फल। क्या खाता है? फल, तो क्या हो जाएगा? सकर्मक। ठीक। ऐसे हम लोग देखेंगे अगला। तो राधा रोती है, और फास्ट रिवीजन है, हम लोग थोड़ा स्पीड में करेंगे। तो रोती है, सीधा कर्मक। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं? सीधा पक्षी आएगा तो अकर्मक। राम पत्र क्या लिखता है? सकर्मक। सो रहा है तो अकर्मक, सोना बताया था ना। गाना गाया तो सकर्मक, क्या गाया था? गाना। पत्ता गिरा, क्या गिरा? तो सीधे गिरना स्वाभाविक है कि वो अकर्मक है, गिरा। और देखो मैंने उसे हंसाया, इसमें तो तुम देखते जाओ कि उसे हंसाया। तो प्रेरणार्थक क्रिया है, देखो प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, ये चीज याद रख लेना। ठीक। प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक होती है। और घड़ा भरता है, यह कर्मक। मैं घड़ा भरता हूँ, सकर्मक। मैं, जो घड़ा भरता है तो अकर्मक, तो खुद भर रहा है। अगर मैं घड़ा भरता हूँ तो सकर्मक, तो मैं भर रहा हूँ किसको? घड़े को, इस वजह से सकर्मक। ठीक। वह ले जा रही है तो अकर्मक। ले जाना खुद की क्रिया है ना, इस वजह से। कपड़े, धोबी कपड़े धोता है,
क्या है सकर्मक। क्या धोता है कपड़े। सांप रेंगता है, क्या है अकर्मक। रेंगना क्या है मूवमेंट, मतलब सीधा, तो अकर्मक। सूरज निकलता है तो अकर्मक। अध्यापक ने छात्र को पीटा, किसको पीटा, सकर्मक। वह पानी पी रहा है तो सकर्मक। शेर दौड़ता है तो अकर्मक। चलिए आगे देखते हैं। मीरा जोर से हंसी, तो ये हंसना क्या है, अकर्मक। उसने मुझे देखा, सकर्मक। किसको देखा, मुझे, तो ये सकर्मक। अब देखो, ट्रेन चल पड़ी तो अकर्मक। माँ खाना बना रही तो सकर्मक। मछली तैरती है, तैरना क्या है, अकर्मक। नौकर ने दरवाजा खोला, ये क्या है, सकर्मक। क्या खोला, दरवाजा, ऐसे देखो। दरवाजा खुला तो अकर्मक। दरवाजा खुला तो अकर्मक है। मैं नौकर ने दरवाजा खोला तो, ना, नौकर ने दरवाजा खोला तो सकर्मक। दरवाजा खुला तो अकर्मक, क्योंकि खुद खुला। और वह पुस्तक पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, सकर्मक। क्या पढ़ता है, पुस्तक, ऐसे देख लीजिए। चलो हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे 26 से। आप लोग तब तक इसको देखो थोड़ा। अब इसको देखो तुम, हम लोग देखो 26 से 50 तक है इसमें। हंसना कैसी क्रिया है, हंसना कैसी क्रिया है, बताओ। तुम लोग को सोचोगे तभी हम टिक लगाएंगे। अकर्मक। राम अखबार पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, अखबार। क्या हो जाएगा, सकर्मक। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बताओ उसका क्या हो जाएगा, अकर्मक। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। सकर्मक क्या है, देखो, चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। और बताओ सकर्मक क्या हो जाएगा, लिखना। निम्न में से अकर्मक क्रिया छांटिए। पढ़ना, ठीक, और लेना, और खाना, और रोना। इसमें क्या हो जाएगा, रोना। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब इसमें बताइए, यह वाक्य है किसका है, बताओ। 31 का क्या हो जाएगा, बी अकर्मक। जो कर्मक, इसमें कर्मक क्यों होगा 31 का बी, बताओ। अच्छा, इसलिए बताओ, 31 बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये खुद से भर रहा है, कि कोई और नहीं भर रहा है, इस वजह से है। अब देखिए अगर 32 नंबर क्वेश्चन पे। अब बताए 32 नंबर, देखिए, माँ ने बालक को सुलाया, ध्यान दें, सुलाया, सुला ध्यान ध्यान दें, सुलाया, सोया नहीं है, सुलाया। अब ये बताओ, माँ ने बालक को सुलाया, 32 का बताओ, सकर्मक। पेड़ से पत्ता गिरता है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, गिरना स्वाभाविक है। क्या हो जाएगा, कर्मक। पेड़ से पत्ता गिरता है, 33 का बी। चलो अगले क्वेश्चन पे 34 नंबर देखते हैं। मीरा जोर से हंसी, इसमें बताओ क्या है, मीरा जोर से हंसी। हंसना क्या होता है, मीरा जोर से हंसी, इसमें क्या तो अकर्मक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। राम ने राम ने रावण को मारा, क्रिया है, बताइए। राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, इसमें क्रिया क्या है, बताओ। 35 नंबर क्वेश्चन, बताओ फास्ट। किसको, किसको मारा, रावण को। 35 का बी। बच्चा खिलौने से खेल रहा है, बताओ इसका खेलना क्या है। 1-2 सेकंड जरूर देंगे, तुम लगाओ सोचो। बच्चा खिलौने से खेल रहा है, सकर्मक। वह लजा रही है, सोचो कुछ देर के लिए तुम भी, अकर्मक। चिड़िया दाना चुग रही है, इसमें क्रिया बताओ, सकर्मक। वह सिर खुजलाता है, अपना सिर, बताओ। वह सिर खुजलाता है, इसमें क्या होगा, सकर्मक। उसने उसने मेरा सिर खुजलाया, दूसरे का सिर। उसने मेरा सिर खुजलाया, अब बताओ। मोहन ने कार खरीदी,
इसमें बताओ। मोहन ने कार खरीदी। सांप रेंगता है। इसमें बताओ। सांप रेंगता है। अकर्मक। मैं घड़ा भरता हूँ। मैं घड़ा भरता हूँ। इसका राइट आंसर बताओ। लड़की मुस्कुरा रही है। इसका राइट आंसर बताओ। लड़की मुस्कुरा रही है, इसका उत्तर बताओ। अध्यापक ने छात्रों को व्याकरण पढ़ाया। इसमें क्या है? दो कर्म। अध्यापक ने छात्रों को व्याकरण पढ़ाया। इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विकर्मक और सकर्मक। वह रात भर जागता रहा। इसकी क्रिया, इसका आंसर बताओ। वह रात भर जागता रहा। 46 का बी। अकर्मक। उसने चित्र बनाया। इसकी क्रिया बताओ। सकर्मक। सूरज पूर्व में निकलता है। इसकी क्रिया बताओ। गीता ने पत्र लिखा। इसका बताओ। गीता ने पत्र लिखा। चोर भाग गया। भागना क्या हो जाएगा बताओ। अकर्मक। देखो कंफ्यूजन वाला थोड़ा देख लीजिए। प्रो टिप बनाया मैं। प्रो टिप कंफ्यूजन दूर करें। तो उड़ना और उड़ाना। तो पक्षी उड़ रहा है, तो ये हो जाएगा क्या? अकर्मक। पक्षी उड़ रहा है। और बच्चा पतंग उड़ा रहा है, तो सकर्मक। तो ये चीज याद रखना। तो पक्षी उड़ रहा है तो अकर्मक, और पतंग, बच्चा पतंग उड़ा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक। ऐसे देखिए, गिरना और गिराना। तो वह गिर गया तो अकर्मक। उसने गिलास गिरा दिया तो सकर्मक। अब वो भरना देखिए। घड़ा भरता है तो अकर्मक। खुद मतलब है ना, खुद खुद भरता है। और मैं घड़ा भरता हूँ तो ये सकर्मक। सकर्मक मैं, देखो मैं कर रहा हूँ, इसमें से इसका अर्थ निकल रहा है। चलिए अगले अध्याय पे हम लोग चलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें देखो हम लोग देखेंगे, इसको दो भागों में बांटा है। 50 वन लाइनर याद करने के लिए और 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। चलो अब करते हैं इसकी याद करने के लिए पहली क्वेश्चन। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो तो अतिथि। जो कभी बूढ़ा ना हो तो वो अजर। और जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, अजात शत्रु। जो कभी ना मरे वो अमर। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। जिसका कोई आकार ना हो निराकार। जो बहुत जानता हो बहुज्ञ। जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय। आ लगेगा ना उसको, मना ना के लिए शब्द अवर्णनीय। और देखो, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो दिखाई ना दे अदृश्य। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। जिसका आदि ना हो अनादि। जिसका अंत ना हो अनंत। जो उपकार को मानता हो कृतज्ञ। कृतज्ञ है और कृतज्ञ होता है। देखो ये लिखा है कृतज्ञ। जो उपकार को ना मानता हो कृतज्ञ। जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो अद्वितीय। जो जीता ना जा सके अजेय। पीने की इच्छा पिपासा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखो, जो खाने योग्य हो अखाद्य। जानने की इच्छा जिज्ञासा। अब अभी इसको देखते हैं। जिसका जन्म ना हो अजन्मा। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा। जीने की इच्छा जिजीविषा। और जो नभ मतलब आकाश में चलता हो। नभचर या खेचर। दोनों शब्द इसी के लिए आएंगे। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। गोद लिया गया पुत्र दत्तक। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट थोड़ा याद रखना। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो ये हो जाएगा नास्तिक। जिसका पति जीवित हो, ये चीज देखो याद रखना। जिसका पति जीवित हो तो वो कहलाएगा सधवा।
तो जिसका पति मर गया वो कहलाएगा विधवा, और जिसकी पत्नी मर गई हो वो कहलाएगा विधुर। ये तीनों चीजें कंफ्यूजन वाली हैं, को थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो जंगल में, तो जंगल में लगने वाली आग, दावा नल। अब इसको याद कैसे रखेंगे? जंगल, अब जंगल देखो, जंगल में कई सारे बहुत सारे पेड़ होते हैं, उसमें जब आग लगेगी तो पूरी जिंदगी दांव पे लगी होती है लोगों की। अब उसको कैसे बुझाया जाए? अगर कोई उसमें फंस गया है तो वो दांव पे लगा है, तो ऐसे याद रखो, जंगल से बनेगा दावानल। और पेट, अब देखो पेट में जठर रस होता है, जठर, तो उसी से बनेगा जठराग्नि। ठीक, पेट में आग लगी आपको, जठराग्नि। और समुद्र, और जब एक देखो दावा नल तो हो गया, जठराग्नि हो गई, अब तीसरा जो बचेगा समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वा नल। अब बड़वा क्या होता है? तो बड़वा को समझो तुम, कि समुद्र में बड़े बड़े ज्वार आते हैं, ठीक, बहुत ऊंचे ऊंचे ऊंचाई बड़े ज्वार आते हैं समुद्र किनारे तक, है, तो उससे याद रखो बड़वा नल, समुद्र में लगने वाली आग। अब उसको देखो, जो कम बोलता हो मितभाषी, जो अधिक बोलता हो वाचाल, जो कम खर्च करता हो मितव्ययी, जो ज्यादा करता हो अपव्ययी, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने ना हो परोक्ष। प्रत्यक्ष का परोक्ष अपोजिट होता है, ठीक। अब इसको देखते हैं, देखो आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, जैसे बोलते हैं, कभी कभी तुमने देखा होगा सेंटेंस यूज किया जाता है, वहां पे गगनचुंबी इमारतें थी, आकाश को छूने वाली, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें थी। ऐसे देखो, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर के बाद का समय ये वाला समय, और दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, ऐसे याद रखना। पैर से सिर तक, अपाद मस्तक, क्या हो जाएगा? अपाद मस्तक, इसको याद रखना, पैर से सिर तक अपाद मस्तक। इस लोक का न हो अलौकिक, जो कानून के विरुद्ध हो अवैध अवैध, और जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय, और जो मांस नहीं खाता निरामिष, जो मांस नहीं खाता निरामिष। नो का लास्ट क्वेश्चन, एक और बचा है, दो बचे हैं। तो बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक, जो मांस खाता हो सामिस, सामिस का होता है निरामिष। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, थोड़ा इसको सेट कर देते हैं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, जिसके आर पार देखा जा सके, बताओ उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसके आर पार देखा देखा जा सके पारदर्शी, जिसके हृदय में ममता ना हो, जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम, जिसे बुलाया ना गया हो, बताओ जिसे बुलाया ना गया हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपथ्य। हम्म। इसके बाद में हवा में जलाने वाली लकड़ी, हवन में जलाने वाली लकड़ी, उसको क्या बोलते हैं? समिधा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समिधा बोलते हैं। दिशा, और जो दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, उसको क्या बोलते हैं? दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, इसको बताइए। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कन्या के गर्भ से हो, कानीन। पेट की आग, जठर अग्नि। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, बताओ, युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला हो, बताओ, जो हमेशा रहने वाला हो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाश्वत। जो हमेशा रहने वाला हो क्या हो जाएगा? शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? विपत्नी। और जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, अब ये बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपत अप अपत अपत बोलते हैं। तैरने की इच्छा, तितीर्षा। हाथी हाँकने का छोटा भाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अंकुश। अंकुश होता है छोटा इतना, वो वो होती है हुक टाइप का, उसी से उसको भाला होता है, उसी से उसको चलाया जाता है, हाँकने वाला होता है अंकुश।
जो छाती के बल गमन करता हो या चलता हो उसको क्या बोलते हैं? बताओ उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उरग उरग होता है पेट के बल सरक सरक चलने वाला, जिस पर उपकार ना किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपकृत। गुरु गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, इसके लिए क्या राइट आंसर हो जाएगा बताइए? अंतेवासी। क्या हो जाएगा अंतेवासी? जो नभ में चलता हो। बताओ। जो नभ में मतलब आकाश में चलता हो उसको बोलते हैं नभचर या खेचर। ठीक। इसके बाद देखिए व्याकरण जानने वाला। अब बताओ उसका व्याकरण जो जानने वाला है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको देखो ये याद रखना व्याकरण होता है। व्याकरण। ठीक। व्याकरण जानने वाला होता है व्याकरण। 70 का क्या हो जाएगा? सी। 71 बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसका क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति। जो क्षमा करने योग्य नहीं है। अब ये बताओ। अक्षम्य। अक्षम्य। अ मतलब नहीं और क्षम मतलब क्षमा करने वाला। 72 क्या हो जाएगा? बी। अब 73 देखिए। पश्चिम पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण, इसको क्या बोलते हैं? पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायव्य। और जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74 का बताइए। बी। अप्रत्याशित। पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। जिसके पास कुछ ना हो। अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसको बोलते हैं अकिंचन। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्वक भाषण। विद्वतापूर्वक भाषण, इसके लिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? उसको बोलते हैं अभिभाषण। आदि से अंत तक इसको क्या बोलते हैं? आदि से अंत तक, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधोपान। जंगल में लगने वाली आग। जंगल में बताओ मैंने क्या बताया था? दावा। दावानल। और प्रश्नों के रूप में उत्तर देना, उत्तर द्वारा खंडन करके उत्तर देना, इसको क्या बोलेंगे बताओ? प्रत्युत्तर। अब जो किए गए उपकार को मानता है, कि जो किए गए उपकार को मानता है उसको क्या बोलेंगे? कृतज्ञ। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी। 82 का क्या हो जाएगा? सी। लोरी। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, ये बताओ। व्याकरण। जो क्षमा पाने योग्य है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो क्षमा पाने योग्य है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षम्य। ठीक। और देखो अगला। जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। जो बहुत बातें करता हो। वाचाल, या जो बहुत बोलता हो, ऐसे भी बोल सकते हैं वाचाल। कष्ट से संपन्न होने वाला। कष्ट से संपन्न होने वाला, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कष्ट साध्य। बर्तनी देख लेना, कष्ट साध्य ऐसे ही लगा जाएगा। जो कम बोलता हो। जो बताओ, ये बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। जो कम बोलता हो। मितवासी। जो कम बोलता हो। जो मुकदमा दायर करता हो, ये बताओ। जो मुकदमा दायर करता हो। जो मुकदमा दायर करता हो क्या कहलाता है? वादी। ठीक है, इसको याद रखना। जो मुकदमा दायर करता हो वो कहलाता है वादी। जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो। पसीने से उत्पन्न हो। जो पसीने से उत्पन्न हो उसको क्या बोलते हैं बताओ? स्वेदज। स्वेदज बोलते हैं, स्वेदज। पसीने से जन्मा हो जो। तो अंडे से जन्म लेने वाला।
तो अंडज हो जाएगा। और देखो उसको अपने आप उत्पन्न होने वाला, स्वयंभू, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला, इसको बताओ क्या बोलेंगे? भूगर्भ वेत्ता। भूगर्भ वेत्ता। और 93 क्वेश्चन देखते हैं। रात में विचरण करने वाला, निशाचर। रात, निशा माने रात, चर माने चलने वाला, जो खाने योग्य हो, जो खाने योग्य ना हो, ना हो लगा ना, ना इस वजह से उसको बोलते हैं अखाद्य। इसके पास घर ना हो, अनिकेत। ठीक। निकेत मीन्स घर होता है, आ मतलब नहीं, तो नहीं के लिए प्रयोग हुआ है। 96 देखिए क्वेश्चन। इंद्रियों को जीत लेने वाला, जितेंद्रिय। 97 में जो थोड़ा जानने वाला हो, बताओ थोड़ा जानने वाला, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो ना हो, परोक्ष। जो कभी ना मरे। अब ये बताओ, ये तो पता ही होगा। अमर। जिसका कोई शत्रु ना हो, बताओ। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको क्या बोलेंगे? अजात शत्रु। ये हम लोगों की वो उत्तर माला हो गई इसकी। अब ये देखो, इसमें देखो प्रो टिप में क्या है। जो ज्ञ शब्द है, ज्ञ का होता है सर्वज्ञ, मतलब सब जानने वाला। और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। बस जैसे जलज, जल में जन्मा। स्वेदज, पसीने से जन्मा। अंडज, अंडे से जन्मा। अब इच्छा और इच्छुक। इच्छा और वैसे तो इच्छुक देखिए, अगर इच्छा पूछे तो अंत में आ आएगा। अब मुमुक्षा, चिकित्सा। अगर इच्छुक पूछे तो अंत में ऊ आएगा, मुमुक्षु, चिकित्सु। ये इच्छुक के हैं। ठीक है, चलिए अब अगले, अब चलते हैं आगे। तो उसमें देखो लिखा है, मैंने 5 सवालों गद्यांश, गद्यांश के बारे में जिक्र कर रहे हैं हम लोग, हैं। गद्यांश को, और देखो इसके हल करने की निंजा टेक्निक भी देख लें। ठीक है। और जो क्लोज टेस्ट गद्यांश के बीच में खाली जगह होते हैं, 90% या 90% आता है कि उत्तर गद्यांश पढ़कर नीचे प्रश्नों का उत्तर देना। देखो रिवर्स गियर। इसको मेथड क्या देखो। तो गद्यांश पढ़ने से पहले एक बार विकल्पों पर नजर मार लो। इससे आपको पता चल जाएगा कि गद्यांश किस बारे में है, पर्यावरण है, नैतिकता है, या कहानी है। आगे पीछे देखो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। हम्म तो उसको देखो, और जैसे भरने से पहले उस लाइन के आगे पीछे शब्दों को देखो। जैसे राम ने खाया, पानी, हवा। जैसे ऑप्शन देख लो, जैसे पानी है, खाना, हवा। तो खाया होगा ना, खाया क्रिया है, तो जाहिर है कि खाना ही खाएगा। अब टोन पहचानो, टोन डिटेक्शन, इसको देखो क्या बोलेंगे। तो अगर गद्यांश पॉजिटिव है, जैसे देशभक्ति है, सफलता है, तो नकारात्मक शब्द जैसे बुराई और हार, ये ऑप्शन से हटा दो। ऐसे याद रखेंगे हम लोग। चलो हम लोग इसको देखते हैं अब। पढ़िए तब तक ये गद्यांश पढ़िए तुम लोग। चलो ये देखो अब। तो विद्यार्थी अपने जीवन में खालिस्तान का महत्व, बहुत महत्व है। अब बताइए क्या हो जाएगा? खेल, अनुशासन, आलस्य, भोजन। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? अनुशासन का बहुत महत्व है। यह हमें सही रास्ते पर यह हमें सही रास्ते पर ले जाता है, या फिर यह भटकता, रोकता, गिराता है। तो इसमें देखो, ये हमें सही रास्ते पर ले जाता है, इसका हो जाएगा ए। और व्यक्ति जीवन में खालिस्तान प्राप्त करता है, क्या प्राप्त? धन, सफलता, निराशा, दंड। क्या प्राप्त करता है? सफलता प्राप्त करता है। और समय का खालिस्तान करना अनुशासन का पहला पाठ है। जो विद्यार्थी अनुशासन, अब देखो इसको पढ़ते हैं। चौथा क्या है? चौथा में देखो, नीचे ऑप्शन होंगे। दुरुपयोग, सदुपयोग, विनाश, त्याग। इसको हम लोग देखते हैं। देखो समय का सदुपयोग, क्योंकि सदुपयोग करेगा तभी तो
देखो, समय का सदुपयोग करना अनुशासन का पहला पाठ है। इसका कारण देखो, सदुपयोग, जो विद्यार्थी अनुशासन का पालन नहीं करता वह पीछे रह जाता है। यहाँ हुआ सदुपयोग, यहाँ पीछे रह जाता है। ऐसे देखेंगे अगला, देखो हम लोगों का अध्याय गद्यांश दूसरा, तो इसका वैसे क्या, पर्यावरण प्रकृति, तो इसको हम लोग देखेंगे। देखो, प्रकृति ने हमें, अब खालिस्तान तो अमूल्य है, बेकार है, महंगे है और कृत्रिम है। तो क्या है, देखो प्रकृति ने हमें क्या क्या इसमें भरेंगे, हम संसाधन दिए हैं। अमूल्य संसाधन दिए हैं, हवा, पानी और आग, भोजन, मिट्टी, प्लास्टिक, इसमें बताओ क्या भरेंगे। मिट्टी, हवा, पानी और मिट्टी हमारे जीवन के आधार हैं। और आज मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए वनों की क्या है बताओ, पूजा, कटाई, बुआई, सफाई क्या कर रहा है, कटाई। हम्म, और इसमें पृथ्वी का खालिस्तान बिगड़ रहा है। अब ये बताओ इसमें क्या भरेंगे, संतुलन है, वजन है, नक्शा है, तापमान है। संतुलन बिगड़ रहा है। और हमें वृक्षारोपण करके पर्यावरण को खालिस्तान रखना चाहिए। बताइए क्या रखना चाहिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। चलिए अगले गद्यांश पे, तो गद्यांश नंबर 3, इसमें देखो क्या है, ऐसे इसमें भी है। देखो, ये किससे संबंधित है, आत्मविश्वास से। तो आत्मविश्वास सफलता की चाबी, दीवार और इसके बाद बाधा, दुश्मन क्या है, इसकी चाबी है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास की अधिकता कमी होती है, तो उसमें क्या हुआ, कमी, आत्मविश्वास की कमी होती है, यहाँ लिख देंगे कमी होती है, तो वह छोटे से काम में भी घबरा जाता है। हमें अपनी हमें अपनी क्षमता पर, किस्मत पर, पड़ोसी पर, ये चीज नहीं, क्षमता पर भरोसा रखना चाहिए। दुनिया उसी का सम्मान करती है जो अपने काम पर अपने काम पर बताओ, अपने काम पर विश्वास करता है। और बाधाओं को देखकर नहीं चाहिए, बाधाओं को देखकर घबराना नहीं चाहिए। चलो उसको देखते हैं हम लोग। दीपावली, दोस्त का दीपावली त्योहार से संबंधित एक अध्याय। दीपावली भारत का एक, बताओ कैसा त्योहार है, शोक, प्रमुख, सामान्य, छोटा, प्रमुख त्योहार है। और यह है खालिस्तान का पर्व है। अब ये बताओ, यह रोशनी का पर्व है। और इस दिन भगवान राम का वनवास पूरा पूरा करके लौटे थे, 14 वर्ष उसका वनवास करके लौटे थे। और लोग अपने घरों को सजाते हैं। बताओ कैसे सजाते हैं, कूड़े, दीपकों, पानी, मिट्टी, दीपकों सजाते हैं। और देखो अगला क्या है, बच्चे इस दिन जलाते हैं, बच्चे इस दिन पटाखे जलाते हैं। चलो उसको देखते हैं हम लोग। विषय है विज्ञान और आज का योग। देखो ये स्पेशल एसएससी जीडी को फुली टारगेटेड है, ये तो समझ लो। एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी इसके लिए फुल टारगेटेड है, ये तो समझ लेना तुम। तो आज का युग पत्थर, विज्ञान, कला, इतिहास। आज का युग कैसा है, विज्ञान का युग है। विज्ञान ने, देखो यहाँ से भी तो समझ लेते थे, विज्ञान आया तो विज्ञान का युग है। तो विज्ञान ने हमारे जीवन को कठिन, सरल, दुखद, असंभव सरल बना दिया है। कंप्यूटर और मोबाइल ने दुनिया को एक, बताओ दुनिया को एक
दुनिया को एक गांव, शहर, जंगल, कमरे, गांव में बदल दिया है। दुनिया को एक गांव में बदल दिया है। और ठीक है, बदल दिया है, लेकिन विज्ञान का लेकिन विज्ञान का आगे प्रयोग विनाशकारी हो सकता है। प्रयोग विनाशकारी हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का गलत प्रयोग हो सकता है। हमें इसका प्रयोग खालिस्तान के लिए करना चाहिए। बताओ, खालिस्तान के लिए करना चाहिए। विनाश है, भलाई है, लड़ाई है, युद्ध है, भलाई के लिए ही करना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस को ही हम फिल करेंगे, नेगेटिविटी वाली चीजों को वैसे भी काट देंगे ऑप्शन में। देखो, ऐसे ही मैंने इन चीजों की लिस्ट दी है जी, आप अपने सेल्फ से ही कर लेना, क्योंकि मैं ये चीज कराऊंगा तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि आप लोग खुद देख लेना, क्योंकि मैंने चीजें दे रखी हैं पीडीएफ में। जैसे ये भी हो गए, ये चीज तुम सेल्फ खुद कर लेना, ये भी कर लेना। ठीक है। जो जरूरत की चीजें हैं वो आपको हम बताते हैं। देखो उसमें, देखो हाँ, इसमें देखो, बाकी 25 गद्यांशों के हॉट टॉपिक्स की लिस्ट। ऐसी चीजों को जरूर ध्यान देना। तो 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में एसएससी जीडी ने इन्हीं विषयों पर गद्यांश आए हैं। आप प्रैक्टिस करते समय इन टॉपिक्स को जरूर ढूंढें। कौन कौन से? देखो, महात्मा गांधी स्वच्छता अभियान ये है, भारतीय किसान है, खेलकूद का महत्व है, दहेज प्रथा है, आतंकवाद है, मित्रता है, पुस्तकों का महत्व है, समय का सदुपयोग है, इंटरनेट और सोशल मीडिया का लाभ हानि, ठीक है, भारतीय संस्कृति, होली, ईद, क्रिसमस, गंगा नदी, जल प्रदूषण, बेरोजगारी की समस्या, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, साहस और वीरता, गुरु शिष्य संबंध, परोपकार और समाचार पत्र, कंप्यूटर साक्षरता, नारी शिक्षा, बेटी बचाओ, कोरोना वायरस महामारी, फिर वन्य, फिर जीव संरक्षण, ईमानदारी, भारतीय संविधान, लोकतंत्र, स्वामी विवेकानंद, युवा शक्ति। ऐसे हैं देखो। और एक चीज देखो, प्रो टिप में क्या लिखा मैंने रखा है, तो आप इन गद्यांशों को 5 मिनट में हल करने की कोशिश करें। एसएससी जीडी में गद्यांश के लिए 3 से 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने हैं। बहुत मैक्सिमम टाइम है ये। हर हाल में 2 मिनट में, हर हाल 2-3 मिनट में उसको पूरा ही कर देना है। अब चलते हैं हम लोग आगे। तत्सम और तद्भव। तो तत्सम और तद्भव का सुपरफास्ट रिवीजन पैकेज मैंने हॉट ट्रिक्स पढ़ी डाली हैं, जिसमें आप सब देखते ही बिना रटे बता देंगे कि यह तत्सम है। यह तत्सम है। एक सेकंड, पेन गिर गया। बिना पेन के ही आप बता देंगे। कि ये तत्सम है कि तद्भव। बिना पेन के कुछ ये मैंने जिस ट्रिक्स के दौर में लिखी है, तत्सम सम। अगर उसको पसंद, देखो, तत्धन सम जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं, थोड़े कठिन और संस्कृत जैसे लगते हैं, वो होंगे तत्सम। तद्भव क्या है? जो संस्कृत में बदल कर, मतलब बिगड़ कर हिंदी बने हैं, जैसे आम बोलचाल में वाले आसान शब्द, ऐसे। चलो देखते हैं अब आगे इसकी लिस्ट। देखो उसमें लिखा है ना, 5 गोल्डन रूल, इन्हें दिमाग में छाप लो। ये चीज को छाप लेना। अब इसको देखो, रूल नंबर 1। तो ये छ और खा और छ, छतरी वाला, ये चीज आएंगे तो इससे बनेगा, देखो, तत्सम से तद्भव। ये बनेगा, देखो, तत्सम है, ये बनेगा तद्भव। तो क्षीर से खीर, क्षेत्र से खेत, परीक्षा से परख। रूल नंबर 2, वाह और वाह, इसे देखो, बड़िक, वड़िक तो बनिया, वर्षा से बरसात, बर यात्रा से बारात। बा का बा हो जाता है इसमें, देखा ना, बा का बा हो जाता है इसमें। देखो तीसरा नंबर, सा का सा, सिटी वाला सा का सा हो जाता है। देखो उसमें, देखो, श्यामल का सांवला, शकुन का सगुन, आशीष का आशीष। ये चीज देख लिए ना। और रूल नंबर 4, तो री का नीचे वाली जो मात्रा है उसमें बदल जाता है। जैसे देखो, जो री है, जो इसमें बदल जाता है घी, मतलब घृत। री है ना, घृत।
देखा ना, की मात्रा ये वाली हमेशा तत्सम होती है। देखो देखो, घृत का घी, ये सब तत्सम है। इस तरह वाले तत्सम का उदाहरण तद्भव है। घर, घी, मिट्टी, ये सब क्या है? ये है तद्भव। देखो चंद्र बिंदु, अब इस चीज को देख लेना। चंद्र बिंदु वह हमेशा तद्भव होगा। चंद्र बिंदु ये वाला, ये हमेशा कैसा होगा? तद्भव। गोधूम का गेहूं, ग्राम का गांव, मुख का मुंह, अंतिम गुरु मंत्र देखो, जहाँ आधा रा और ये सा छ त्र ज्ञ, ये देखें सभी किसमें आएंगे? तत्सम में। चंद्र बिंदु या आसान हिंदी दिखे तो सब तद्भव। अब देखते हैं बल नायक जो 50 टॉप ज्यादा जो पूछे जाते हैं, तो है ना, ये सब पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा बार पूछे गए, इन्हें रट लो। क्योंकि पिछले 10 सालों का एसएससी जीडी के लिए स्पेशल निकाल के रखा है। एसएससी जीडी स्पेशल पिछले 10 सालों का ये संग्रह है ये। तो अग्नि का होता है तद्भव आग, अट्टालिका का अटारी, अमूल्य का अमोल, अज्ञान का अजान, आम्र का आम, आश्चर्य का अचरज, अच्छी का आंख, और उष्ट का ऊंट, उज्ज्वल का उजला, कर्पूर का कपूर, काक का कौवा, कर्ण का कान। लोग ऐसे याद रखें इन चीजों को, पढ़ देख लो थोड़ा थोड़ा, चीजें तो मैं जरूर वहां पे याद दिलाएंगे। देखो अश्रु का आंसू, और अंधकार का अंधेरा, उल्लू का उल्लू, ओष्ठ का ओठ, और ओठ और ओठ दोनों बोलते हैं। जो कंगन का कंकन, कंकड़ है, ये कंकड़ है, ये कंकन है। कपोत का कबूतर, कुपुत्र का कपूत, और कृषक का किसान, क्षेत्र का खेत, और कोकिल का कोयल। चलिए आगे चलते हैं। तो कुंभकार का कुमार, ग्रह का घर, ग्राम का गांव, घोटक का घोड़ा, चर्म का चमड़ा, चंद्र का चांद, चतुष्पाद का चौपाया, ज्येष्ठ का जेठ, दुग्ध का दूध, गर्दभ का गधा, गोधूम का गेहूं, घृत का घी, घटिका का घड़ी, चूर्ण का चूना या चूरन, जीर्ण का झीना, झीना झीना या झरना वाला झीना, और दधी का दही। दांत का दंत का दांत, नृत्य का नाच, नवीन का नया, पक्षी का पंछी, प्रस्तर का पत्थर, धूम्र का धुआं, निद्रा का नींद, नग्न का नंगा, पत्र का पत्ता, पाद का पैर, मक्षिका का मक्खी, और पुष्प का फूल। चलिए अब इसको आगे देखते हैं। देखो, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बताओ। अभी जो फर्स्ट लाइन पे मैंने जो लिखा था वही चीज है ये। सोच समझ के सारे क्वेश्चन का उत्तर देना। तुम्हें थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे जिससे तुम समझ सको। संस्कृत में ज्यों के त्यों बातें तत्सम, और जो सीधे सीधे रखे गए हैं थोड़ा उसमें बदलाव करके तो वो तद्भव में आ जाते हैं। और वो बानर का क्या है? बानर का बंदर, बानर क्या है? बंदर। दर्शन का, दर्शन का तद्भव। अब बताओ दर्शन का तद्भव क्या है? दर्शन, ये ऐसे लिख दिया जाएगा। और माघी का, माघी का बताओ। माघी कैसा शब्द है? तद्भव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? बताओ तत्सम कौन सा है इसमें? उद्गम, उद्गम। अपील बताओ, अपील शब्द कैसा है? अपील कैसा है? विदेशी। और मगही शब्द कैसा है? मगही शब्द, मगही बताओ। तद्भव। संधि का बताओ। संधि। तत्सम। लोटा का बताओ। लोटा कैसा शब्द है? बताओ बताओ बताओ। देशज। कमल का बताओ। तत्सम।
और पाकशाला का बताओ। पाकशाला का बताओ। यौगिक। दशानन का बताओ। योग रूढ़। तत्सम शब्द छांटिए, बताओ त्रेहठ का तत्सम बताइए, तत्सम छांट के बताओ त्रेहठ में। घोटक। इनमें से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? अब ये चीज बताओ, तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है? कैंची। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील बताओ। इलायची का तत्सम बताओ। बताओ इलायची का। एला, ये नहीं होता, ये होता है एला। और प्रस्तर का बताओ, प्रस्तर का तद्भव। बताओ प्रस्तर का तद्भव क्या हो जाएगा इसका? पत्थर। गोधूम का बताओ। बताओ 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 बताओ। गेहूं। हल्दी का। हल्दी का बताओ। हरिद्रा। उल्लास का बताओ। तद्भव। उल्लास का तद्भव उल्लास। नारियल का। नारियल का बताओ। नारिकेल। सींग का बताओ। सींग का बताओ। सींग। सींग का तत्सम क्या होता है? तत्सम रूप। सुरंग। क्या होता है? सुरंग कौन सा? ये वाला। सींग का शब्द। तत्सम रूप। दीठी की बताओ। दीठी का तत्सम। अगर देखो कोई क्वेश्चन में मिस्टेक्स आ जाती है, अगर गलत टिक हो जाता है तो उसमें तो कमेंट करके जरूर बता देना, आपकी कमेंट पिन कर देंगे उसी में। ठीक। कोई क्वेश्चन में अगर गलती से बाई मिस्टेक हो जाता है तो आप बता देना कमेंट में, उसको हम कमेंट में आपकी पिन कर देंगे तो वो टॉप पे बना रहेगा। तो डीटी का बताओ। डीटी का तत्सम। 73 नंबर का बताइए। डीटी का दृष्टि। कौन सा सब तत्सम नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है इसमें से? अभी बताया था ऊपर एक जुगाड़, इसका याद करने वाला। आंसू। चंद्रबिंदु बताया था ना, चंद्रबिंदी। इसमें भी दिखेगा वो कैसा होगा? तद्भव। कौन सा शब्द तद्भव है? अब ये बताओ कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? बताइए। कपास। अखरोट का बताओ। अछोट। और अकार्य का शब्द का तद्भव बताओ। अकार्य। अकाज। टकसाल का बताओ। तत्सम। टंकसाल। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? पद। गोबर का तत्सम रूप बताओ। गोबर का तत्सम रूप बताओ। गो में। माँ का तत्सम। माँ का तत्सम रूप बताओ। माँ का तत्सम रूप बताओ। मात्र। खाट का तत्सम रूप बताओ। खाट का तत्सम रूप बताओ। खटवा। और पनही का तत्सम रूप बताओ। पनही का तत्सम रूप बताओ। पनही का तत्सम रूप बताओ। उपान है। पनही बोलते किसको है? जूता का बोलते हैं, जूता को। अब पोखर का तत्सम रूप बताओ। पोखर का क्या होता है? पुष्कर। दाहिना का तत्सम रूप बताओ। दाहिना का तत्सम रूप बताओ। दाहिना का तत्सम रूप बताओ। दक्षिण। सुई का बताओ तत्सम रूप। सुई की क्या बोलते हैं? सूची। हस्त का तद्भव बताओ। हस्त का तद्भव रूप बताओ। हाथ। ससुर का तत्सम रूप, तत्सम शब्द है। बताओ ससुर का तत्सम शब्द है। स्वसुर।
मक्खी का तत्सम रूप बताओ। मक्खी का क्या हो जाएगा? मच्छिका। और प्री का तद्भव रूप, तद्भव शब्द बताओ। प्री का, प्रिय का तद्भव शब्द क्या होगा? प्रिय का। विवाह का तद्भव बताइए। विवाह का क्या होगा? चैत का तत्सम बताइए। चैत का तत्सम बताइए। चैत का, चैत का तत्सम बताइए। चैत का, चैत्र। जेठ का बताइए। जेठ का बताइए। जेठ का, ज्येष्ठ। ये वाला सही है, ये नहीं है ज्येष्ठ। ये या आएगा इसमें, या ये याद रखना। बहरा का तत्सम बताइए। चलो बहरा का बताइए। बहरा का बाधिर होता है। कपूत का बताइए। कपूत कैसा शब्द है? कपूर, कपूर बोल रहे थे, सॉरी, कपूत बोल रहे थे हम। कपूर शब्द बताइए। काज का बताइए। मुख का तद्भव बताइए। मुख का तद्भव। मुख शब्द का तद्भव बताइए। मुख। अज्ञान का बताइए। और लवण का तद्भव क्या होगा? बताओ। नौने नमक। और घड़ा का बताइए। घट। यहाँ सब लोग होते होते हैं ये 100 के 100 कंप्लीट। इसमें देखो लिखा है। मैंने ये प्रो टिप में सारी चीजें ऐड की हैं। देखो, अगर चंद्र बिंदु दिखेगा 100% तत्व, जैसे मुंह, गेहूं, गांव, क्षेत्र, ज्ञान, श्रय, ये आएंगे तत्सम। जैसे क्षेत्र, पत्र, ज्ञान, श्रमिक। अब चलते हैं आगे। देशज विदेशज। अभी कुछ क्वेश्चन तो मैं ऊपर जो मिले होंगे वो इसी के ही वो ऐसे चैप्टर हैं, क्वेश्चन है इसमें। अभी उसकी तुम छोटी सी एक ट्रिक याद रखना। ठीक है? तो देशज शब्द, उसको देखते हैं। देशज शब्द अब जिनका अता पता ना हो, पहचान, ये गांव देहात के शब्द होते हैं जो आवाज और साउंड से बने होते हैं, स्थानीय बोली से बने होते हैं। ट्रिक क्या है? गांव की स्टोरी सुनो। एक लड़का सिर पर पगड़ी बांधकर खाट, ऊपर अभी आया था ना, एक खाट, खटिया पर बैठकर लोटा से पानी पी रहा था। तभी खिड़की से एक चिड़िया आई और उसकी खिचड़ी खाकर फटाफट उड़ गई। लड़के ने जूता उठाया और ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर पेट पकड़कर भागा। कीवर्ड क्या है? देखो, उसमें पगड़ी है, खाट है, लोटा है, खिड़की है। टिक करते जा रहे। देखो, खाट है, लोटा है, खिड़की है, चिड़िया, खिचड़ी, फटाफट, जूता, ऊबड़-खाबड़, पेट, डिबिया, तेंदुआ, ठठेरा, कलाई। ऐसे शब्द इसमें आते हैं। वो कैसे होते हैं? देशज। देखो, तुर्की, मार काट या धाकड़ चीजें इसमें होती हैं। ये ट्रिक याद रखना। जैसे तुर्की मुगलों आक्रमणियों के साथ आए और इसलिए उसमें हथियार हैं, रोबदार शब्द ज्यादा हैं। ठीक है? तो उसकी देखो स्टोरी सुनो। बेगम ने बावर्ची से कहा कि दरोगा जी आ रहे हैं, कुली से कहो बारूद और तोप तैयार रखें। अगर लाश मिली तो कैंची और चाकू से कुर्ता फाड़ दिया जाएगा। ठीक है? कीवर्ड क्या है? देखो, बेगम, बावर्ची, दरोगा, कुली, बारूद, तोप, लाश, कैंची, चाकू, कुर्ता और चेचक, तलाश, सुराग। ये सब इसके हो जाते हैं। पुर्तगाली में क्या होता है? पुर्तगाली को याद रखो तुम। घर गृहस्थी जैसी चीजें में सामान आते हैं पुर्तगाली में। देखो, तो उसमें जैसे पुर्तगाली भारत में आलू, तम्बाकू और घर का सामान लेकर आए थे। ऐसे याद रखना, पहचान है ये चीज। तो एक ट्रिक क्या करेगा? एक घर की स्टोरी। पादरी ने अलमारी खोली, उसमें बाल्टी, गमला, साबुन और तौलिया रखा था। उसने चाबी घुमाई और आलपिन निकालकर गोदाम में रख दी। कीवर्ड पादरी है, अलमारी है, बाल्टी है, गमला, साबुन, तौलिया, आलपीन, गोदाम, अनानास, संतरा,
पपीता, इस्पात, स्त्री, ये शब्द पुर्तगाली में आते हैं। तो अरबी शब्द क्या होते हैं? कानून, कानून और दिमाग वाले ऐसे शब्द इसी में आते हैं। देखो पहचान, कोर्ट कचहरी है, ये दिमाग, ये शब्द आएंगे दिमाग वाले, तो किसमें आएंगे? अरबी में। इसी को ट्रिक सुनो। तो आदमी ने अदालत में कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ी और फैसला सुनाया। वकील ने तारीख ली और तूफान की तरह बहस की। तो आदमी है, अदालत है, कुर्सी है, किताब है, फैसला है, वकील है, तारीख है, तूफान है, बहस है, अक्ल है, अल्लाह है, इलाज है, औलाद है। ऐसे शब्द इसमें आएंगे। फारसी में कौन कौन आते हैं? देखो मिठास है और व्यापार वाले शब्द, जरा और जा की ध्वनि वाले सॉफ्ट शब्द। जैसे वो गुलाब, ट्रिक है, गुलाब के बाग में चश्मा लगाकर सरकार ने बर्फी और जलेबी खाई। दीवार पर आईना लगा था और आतिशबाजी हो रही थी। कीवर्ड देखो इसको कि गुलाब, चश्मा, सरकार, बर्फी, जलेबी, दीवार और आईना, आतिशबाजी और खामोश, चादर, चरखा, दर्जी, ये सब इसी के अंदर आते हैं। तो टॉप रट्टा मार वाले प्रश्न ले लीजिए हम लोग। रट्टा मार प्रश्न एकदम, ये सबसे ज्यादा अपने प्रीवियस ईयर ऐसे निचोड़ निचोड़ के हर क्वेश्चन को उठाया है ज्यादातर। 2010 से लगा के 2010 से 15 से लगा के 2025 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो लोटा कैसा शब्द है? देशज। पगड़ी, देशज। खिचड़ी, देशज। खिड़की, देशज। ऐसे इधर से भी देखते जाओ। स्टेशन अंग्रेजी शब्द है। रिक्शा जापानी शब्द है। चाय चीनी शब्द है और लीची चीनी शब्द है। कारतूस फ्रेंच शब्द है। ठीक है। इसके बाद देखो इसको, तुर्की, कैंची तुर्की शब्द है। चाकू तुर्की शब्द है। तोप तुर्की शब्द है। लाश तुर्की शब्द, दरोगा तुर्की है। कुली तुर्की है। चेचक तुर्की है। तो उसको देखो, कूपन फ्रेंच है। आल्पिन पुर्तगाली है। गमला पुर्तगाली है। बाल्टी पुर्तगाली है। तौलिया पुर्तगाली है। नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो वो नीचे स्लाइड बार वाला चल रहा है नीचे, चैनल का जो स्क्रॉल टेक्स्ट है वो नीचे चल रहा है, इसलिए नहीं दिखा होगा। तो चेचक का है तुर्की। जो साबुन का क्या है? पुर्तगाली। अलमारी क्या है? पुर्तगाली। किताब कैसे है? पुर्तगाली, वो अरबी है। कुर्सी अरबी है। वकील अरबी है। अदालत अरबी है। लिफाफा अरबी शब्द है। इसको देखो, मौसम अरबी शब्द है। हैजा अरबी शब्द है। इरादा अरबी है। अखबार फारसी है। अचार फारसी और पुर्तगाली। और कारीगर फारसी। डॉक्टर अंग्रेजी। और इसमें देखो कोई एक आ जाता है तो आपको पहले एक ऑप्शन में दिया जाएगा, क्योंकि फारसी और पुर्तगाली में दोनों में शब्द हैं, तो एक ऑप्शन ही देना पड़ेगा उसको, तभी सही करना पड़ेगा। तो चश्मा फारसी। चरखा फारसी। गुलाब फारसी। आतिशबाजी फारसी। जिंदगी फारसी। सरकार फारसी। जूता देशज। तेंदुआ देशज। केला देशज। कपास देशज है। वो कैसा है? तत्सम कपास। तत्सम इसका क्या होगा? करपास। लालटेन अंग्रेजी। बोतल अंग्रेजी। माचिस अंग्रेजी। रेल अंग्रेजी। भोपू देशज। जो तुम्हें जो गांव के जो देशज शब्द होते हैं, वैसे भी तुम समझ जाओगी देशज है। अब लोग शुरू होते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोटा। अब बताओ लोटा कैसा शब्द है? थोड़ा टाइम देंगे पढ़ने के लिए। लोटा कैसा शब्द है? देशज। कैंची कैसा, किस किस भाषा का शब्द है? कैंची, कैंची किस भाषा का शब्द है? बताओ। तुर्की। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जापानी। वकील किस भाषा का शब्द है? बताओ। अरबी। चाय किस भाषा का शब्द है?
चीनी। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी। गमला और आलपीन किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। बोला था ना, घर या गृहस्थी का सामान, ये किससे संबंधित है? पुर्तगाली। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। कौन सा शब्द देशज है? बताओ देशज कौन सा है? लोटा। इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? बताओ देशज कौन सा नहीं है? पुष्कर, क्योंकि ये तत्सम शब्द है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? बताओ। फ्रेंच। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? देशज। लालटेन। विदेशज। गड़बड़। दरोगा। बोलते जाए, थोड़ा बहुत आप सोचो, हम तब तक आपको बताते हैं सारे क्वेश्चनों का आंसर। गड़बड़ बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देशज। अब बताइए दरोगा। रोबदार शब्द किसमें आते थे? मैंने बोला था रोबदार शब्द किसमें आते थे? तुर्की। लाश। बताओ। मार काट वाले शब्द किसमें आते थे? तुर्की। चश्मा। सॉफ्ट शब्द है ये, मैंने बताया तो सॉफ्ट शब्द किसमें आते हैं? चश्मा। फारसी। आदमी किस प्रकार शब्द है? अरबी। तौलिया किस प्रकार का शब्द है? पुर्तगाली। रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? रेल और गाड़ी, देखो लिखा और इसमें इम्पोर्टेंट दो भाषाओं का मेल। अब बताओ उसमें कौन सा शब्द बनेगा? रेल और गाड़ी, बताओ। एक देखो शब्द है इसमें अंग्रेजी और एक शब्द है हिंदी, तो उसको क्या बोलेंगे? ये बनेगा हम लोगों का रेलगाड़ी संकर। ये वो हाइब्रिड हाइब्रिड होता है, कौन दो चीजों से मेल करके बनता है। तो ये रेल शब्द है, ये का शब्द है अंग्रेजी, और गाड़ी है हिंदी शब्द। अब जूता शब्द कैसा है बताओ? जैसे। मुहावरा। बताओ मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी। अब तुम लोग ये सोचोगे कि हिंदी 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 क्यों नहीं होगा? क्योंकि हिंदी जो शब्द है, हिंदी खुद एक फारसी भाषा का शब्द है। ये चीज मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो अक्सर बच्चे गलती ही करेंगे, क्योंकि हिंदी समझेंगे तो हिंदी से हिंदी टिक करेंगे, कि हिंदी खुद अपना एक फारसी भाषा का शब्द है। चलो उसको आगे देखो, उर्दू किस भाषा का शब्द है? ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी हिंदी भाषा का शब्द नहीं, हिंदी है फारसी भाषा का शब्द है। अब उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की। कूपन किस भाषा का शब्द है? बताओ। कूपन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का। लीची किस भाषा का शब्द है? लीची शब्द किस भाषा का है? लीची चीनी भाषा का शब्द है। बारूद, बारूद किस भाषा का शब्द है? आंसर आप देते रहिए सभी लोग। बारूद शब्द किस भाषा का शब्द है? तुर्की। बाल्टी बताइए। विदेश में क्या होगा बाल्टी, पता? पुर्तगाली शब्द होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अपील। अपील बताओ। अपील किस भाषा का शब्द है? विदेशज। मजिस्ट्रेट बताओ। विदेशज। किताब किस भाषा का शब्द है?
इमारत बताओ। तारीख बताओ। चम्मच किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का। तम्बाकू किस भाषा का शब्द है? इस्तीफा शब्द बताओ। किशमिश किस भाषा का शब्द है? बताओ। फारसी। अब बताओ, कुर्ता किस भाषा का शब्द है? पपीता किस भाषा का शब्द है? पपीता किस भाषा का शब्द है? मेज किस भाषा का शब्द है? आसमान पुर्तगाली है, तो आसमान किस भाषा, आसमान शब्द कैसा है? फारसी। दूध शब्द है? दूध कैसा है? तद्भव, इसकी तत्सम क्या होगा? दुग्ध। पंकज शब्द है? पंकज। योग रूढ़, क्योंकि पंख माने होता है कीचड़, जहाँ होता है जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला योग रूढ़ होता है। देखो, योग रूढ़ होता है दो शब्दों से मिलके बनता है तीसरा शब्द। तो ये जो तीसरा जो शब्द बनेगा, जो फाइनली ये जो वर्ड बनेगा, ये इसका योग रूढ़ होगा, कि दो चीजों से मिलके बना है, तो ये बनेगा योग रूढ़। योग योग रूढ़ शब्द बनता है। ठीक है। चलो, पुलिस किस भाषा का शब्द है? पुलिस किस भाषा का शब्द है? चाबी शब्द है? कनस्तर शब्द है? कनस्तर शब्द है, बताइए। अंग्रेजी। गोदाम शब्द है? पुर्तगाली। समोसा शब्द है? फारसी। जलेबी शब्द है? चेला शब्द है? बताओ, चेला शब्द है? देशज। तो उसमें देखो, सुपर टिप में देखो, फा और जा नुक्ता वाले शब्द आएंगे। फकीर, कागज, जमीन, ये 99% अरबी फारसी होते हैं। ठीक। मारकाट वाले तुर्की, घर का सामान पुर्तगाली, कोर्ट कचहरी अरबी। ये चीज, ये इतनी, ये जो इतनी ये चीज है, थोड़ा इसको बहुत अच्छे से थोड़ा याद रखना है। इस चीज को याद रखना है। मारकाट वाले सब तुर्की, घर का सामान वाले सब पुर्तगाली, कोर्ट कचहरी वाली अरबी। अगर कुछ तुम्हें समझ में नहीं आता है, तो इन चीजों को तुम समझ के ऑप्शन को काट सकते हो। जैसे मान लो एक ए है, बी है, सी है, डी है। आपने इन चीजों को ट्रिक अपनाओगे, तो ये ऐसे ऐसे ऑप्शन काट दोगे। समझ लो कि मुझे, तुम्हें लगा ये है, तो ऑप्शन को टिक कर दो। आगे बढ़ जाओ। चलो, उसके आगे चलते हैं अब। हम लोग पहुंचे हैं, अब देखो, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इसके भी 100 क्वेश्चन है। 50 वन लाइनर, 50 MCQ। प्रैक्टिस, हम लोग प्रैक्टिस ही क्लास है कम्प्लीटली। चलो, उसको देखते हैं। सीधे रटने वाले। तो अंग अंग ढीला होना, इसका मतलब क्या? बहुत थक जाना। ठीक। नाक का बाल होना। अकारण, अकारण प्रिय होना, या अत्यधिक प्रिय होना। अकल पर पत्थर पड़ना। बुद्धि भ्रष्ट होना। नाकों चने चबाना। बहुत तंग करना, बहुत परेशान करना, कठिन कार्य करना। नाकों चने चबाना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। 9 2 11 होना, तो भाग जाना। आंखों का तारा, बहुत प्यारा। पत्थर की लकीर, अमित बात या पक्की बात। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन चलते हैं। आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। और पानी, पानी पानी होना, मतलब लज्जित होना। आसमान, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना।
पेट में दाढ़ी होने का मतलब छोटी उम्र में बहुत चतुर होना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। फौवारे होना, अत्यधिक लाभ होना। ईंट से ईंट बजाना, विनाश कर देना या कड़ा जवाब देना। फूल और फूला ना समाना, बहुत प्रसन्न होना। चलो इस पे अगले क्वेश्चन चलते हैं। उंगली पर नाचना, बस में करना, उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध विरुद्ध कार्य करना, ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम वस्तु। बोगला भगत, कपटी व्यक्ति। और बाछें खिलना प्रसन्न होना। बाल की खाल निकालना, बहुत छानबीन करना। भीगी बिल्ली बनना, डर जाना। एक मत दो काज, एक ही उपाय से दो काम होना। चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखो, कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना। भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख को उपदेश देना। कान भरना, चुगली करना। मक्खी मारना, बेकार बैठे रहना। काम तमाम करना, मार डालना या खत्म करना। मुंह में राम बगल में छुरी, कपटी मित्र। और काला अक्षर भैंस बराबर, तो बिल्कुल अनपढ़। तो रंगा सियार होना, धोखेबाज होना। कोलू का बैल, बुरी तरह काम में लगे रहना। लोहा मानना, मतलब लोहा मानना होता है किसी का प्रभाव स्वीकार करना। ये पुलिस में एक बार पूछा गया था, लोहा मानना प्रभाव स्वीकार करना। ख्याली पुलाव पकाना, व्यर्थ ही कल्पना करना। लकीर का फकीर होना, जो मतलब पुरानी प्रथा पर चलना। खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना। श्री गणेश करना, मतलब किसी कार्य का आरंभ करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें याद करना। सफेद झूठ, पूर्णतः असत। अब इसको देखो, घाघर में सागर, थोड़े में बहुत कहना। और सिर हथेली पर रखना, मरने मरने की परवाह ना करना। और गुदड़ी का लाल, गरीब घर में गुणवान का जन्म। सिक्का जमाना, प्रभाव जमाना। चादर से बाहर पैर पसारना, आय से अधिक व्यय करना। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। और छाती पर मुंह दिलना, इसका मतलब है पास रहकर किसी को कष्ट देना। हाथ पीले करना, विवाह करना। चलिए इसका आगे का उत्तर देखते हैं। दांत खट्टे करना, परास्त करना या हराना। और हाथ मलना मतलब इसका हाथ मलना मतलब पछताना। आज हम लोग देखो इतना किया है, थोड़ा मुझे थोड़ा अपना कुछ काम भी करना है, इस वजह से थोड़ा हम ये सोचे हैं इसको पार्ट दो तीन में डिवाइड कर देते हैं। पार्ट वन करके, फिर टू को दो करके, फिर तीन करके, तो ऐसे हम लोग दो तीन क्लास में, दो तीन में हम इसको कंप्लीट 13 सौ प्रश्न से ज्यादा संग्रह हो जाएगा हम लोगों के पास। इकट्ठा करना थोड़ा वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो ये भी वीडियो बहुत ही लॉन्ग बन चुकी है। तो इस वजह से चलिए हम लोग आज इतना ही रखते हैं। आप सभी लोग थोड़ा सपोर्ट जरूर करना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे ऐसे ही रिवीजन करने के लिए एसएससी जीडी है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी विशेष तौर पर, इनके लिए वीडियो जरूर आती रहेंगी। अब कमेंट करते रहना आप लोग। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।